नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। भैया आज जो टॉपिक हम उठाने वाले हैं ना, ये दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो 25 अक्टूबर से पहले अपने खेत में जरूर लागू कर दोगे तो दिसंबर और जनवरी आपकी जेब ऐसी फूली रहेगी दोस्तों, जैसे आप सोचते होंगे अरे वाह, इस बार तो खेती ने मजा ही दिला दिया। बहुत जबरदस्त आपका मुनाफा होने वाला। दिसंबर और जनवरी में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त आपको भी मुनाफा होने वाला है। तो 25 अक्टूबर से पहले दोस्तों आपको ऐसे कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से आपको तरीके लगाने चाहिए, कौन कौन से आपको उसमें दवाई लगानी चाहिए, वैरायटी कौन से यूज करना चाहिए, पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उन सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो 25 अक्टूबर से पहले सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में ओहदार फार्म पर आपको ऐसी खेती से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जो आपको काम आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारा जो तरीके मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये सर्च किया हुआ रहता है दोस्तों। इसके ऊपर बहुत सारे काम किए हुए रहते हैं, किसानों से डायरेक्ट संपर्क किया रहता है, उनसे जानकारी इकट्ठा किया रहता है, तब जाकर के ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब भैया जरा सोचिए, ठंडी का जो मौसम शुरू हो रहा है, ये सुबह शाम खेतों पर जाते हैं तो हल्की हल्की आपको धुंध भी दिखाई देने लगती है, हल्की हल्की आपको ठंडा भी खेत की मिट्टी नमी और महक काफी अच्छी रहती है दोस्तों। यही वो असली मौसम है दोस्तों खेती का। और अगर इस समय आपने सही सब्जी बो दी तो मंडी से आपका जो माल निकलेगा दोस्तों, मंडी में जब आपका माल जाएगा वो जबरदस्त आग लगा देगा दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों, उन सभी सब्जियों में सबसे पहले नंबर पर आप लगा सकते हैं जिसका मांग बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अभी शादियों का सीजन ऐसे शुरुआत होने वाला है, इस टाइम में अगर आपने पालक की बुआई कर दी दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, पालक की बुआई कर दी तो अब जबरदस्त इससे मुनाफा आप निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे ही गांव के एक नरेश भाई हैं जो पिछले साल उन्होंने अक्टूबर में ही पालक बो दी थी। अब बाकी जो किसान भाई हैं वो नवंबर के इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो उन्हें लग रहा था कि अक्टूबर में बारिश हो जाएगी और उनका जो पालक है वो गल जाएगा, इससे उसका नुकसान हो जाएगा, और वो नवंबर तक का इंतजार कर रहे थे। लेकिन नरेश भाई ने जल्दी बीज डाल दिया और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक उसकी पालक मंडी में पहुंच गई। और उस टाइम मंडी में पालक का जो भाव था दोस्तों, 28 से 32 रुपया के आसपास चल रहा था। जब दूसरे किसान यानी कि नवंबर में जब लगाए तो उनका जो रेट था दोस्तों वो 15 रुपया गिर गया था। यानी कि अक्टूबर का जो पालक है दोस्तों वो जबरदस्त आपको मुनाफा देती है, खास करके जो पिछले जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है उससे, क्योंकि रेट कहीं ना कहीं गिर जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि मंडी में अगर ज़्यादा फसल आ जाए एक ही वैरायटी के तो जाहिर सी बात हो जाती है, उसका जो रेट है वो गिर जाता है। तो अब दोस्तों आप ही बताओ कि फायदा किसका हुआ। यही फर्क है दोस्तों समय का। दोस्तों पालक की खासियत यह है कि एक बार आपने इसको बो देते हैं तो 3 से 4 बार इससे आप आराम से कटाई कर लेते हैं, और बीज आपका ज़्यादा लगता नहीं है। आधा किलो बीज से पूरा एकड़ आपका भर जाता है। और खेती से गोबर की खाद अगर आप डाल देते हैं दोस्तों, पानी बराबर मिलाते हैं, तो ऐसी हरी भरी पालक निकलेगी दोस्तों कि देखने वाले भी पूछेंगे कि आपने बीज कहाँ से लाए हैं। तो उनको बता देना दोस्तों कि हमने ओहदार फार्म चैनल से देख करके बीज के बारे में सीखा। तो दोस्तों अगर आप पालक का रोपाई क्यारी में करते हैं या फिर बेड मार करके करते हैं तो भी आपको काफी अच्छा होगा, क्योंकि आप देखिए कि अभी बारिश धीरे धीरे खत्म हो चुकी है दोस्तों। ऐसे में जो आपका जो खेत उसमें धूप हल्की हल्की ऐसे पड़ती है, तो आपको पूरा सिंचाई के ऊपर ध्यान देना होगा, सिंचाई का आपको निर्भर रहना होगा। तो उसके लिए आप सिंचाई का व्यवस्था बना करके अगर आप ड्रिप में लगा रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। इसे में आप फ्लड इरिगेशन सिस्टम यानी कि क्यारी बना ले दोस्तों, चौड़े चौड़े आप क्यारी मार ले, जैसे गेहूं बोया जाता है उस टाइप से आप क्यारी लगा करके भी आप पालक का बुआई आप कर सकते हैं। दोस्तों अगली फसल की हम लोग बात करें तो आप मेथी का फसल ले सकते हैं। तो दोस्तों मेथी का नाम सुनते ही मुझे तो गर्मा गर्म मेथी के पराठे याद आ जाते हैं, ऊपर से मक्खन का वो गोला। अब सोचो दोस्तों, जो सब्जी पर घर घर रोज खाई जाती है उसकी डिमांड मंडी में कैसी होती होगी।
अब हमारे पास जो है दोस्तों एक किसान भाई है जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर के 25 अक्टूबर तक पिछले बार मेथी की बुआई कर दी थी, जो 25 से 30 दिन में ही तैयार हो गई थी दोस्तों। और मंडी में उन्होंने पहली कटाई करके बेची थी, वो थी दोस्तों 35 रुपया किलो के आसपास। बाद में जब मेथी आई मार्केट में तो वही 15 से 20 रुपया के आसपास अटक गया था। तो उन्होंने बताया कि जल्दी बोने का यही फायदा है, मेहनत तो सब करते हैं लेकिन टाइमिंग वाला जो किसान है वही अमीर बन पाता है दोस्तों। तो मेथी में भाइयों ज्यादा रोग कीट नहीं लगते हैं, बस बीज का आपको अच्छा होना चाहिए। अच्छा बीज आप ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। और मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए। बीज की जो मात्रा है दोस्तों 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब मोटे दाने वाले वैरायटी भी लगाते हैं तो उससे भी आपका जो पत्तियां है वो काफी चौड़ी होगी दोस्तों मेथी का जो रोपाई है वो भी आप क्यारी में छिटाव विधि से आप कर सकते हैं, छीट करके उसको रोपाई कर सकते हैं। फिर जब छिटाई आप कर देते हैं दोस्तों उसके ऊपर हल्की हल्की आप मिट्टी चढ़ा देते हैं और उसके बाद हल्की सिंचाई आप कर देते हैं। इसको भी आप क्यारी बना करके लगाते हैं दोस्तों, तो उससे भी आपका जो खर्चा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली फसल की हम लोग बात करें, यानी कि हम लोग पूरा साग फसल की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें आप सरसों की साग ले सकते हैं। दोस्तों अक्टूबर का जो महीना हो सर्दियों का महीना है, इसमें मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग याद आ जाता है दोस्तों। ऐसे ही नहीं रह सकता है दोस्तों, यही वजह है कि मंडी में सरसों का साग हमेशा हाथों हाथ बिक जाता है। साग रुकता ही नहीं है दोस्तों मंडी में। आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप साग का फसल लगा करके, कोई भी साग आप लगाकर मंडी में ले जाए दोस्तों, तो आपका साग जो है रुकेगा नहीं, वो पूरा हाथों हाथ बिक जाता है दोस्तों। एक बार की बात है दोस्तों, मंडी में गया तो देखा कि लोग टमाटर गोभी आलू सब बेच रहे थे, लेकिन खरीदार सबसे पहले सरसों की साग की तरफ आ गया था दोस्तों। क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है दोस्तों, हलवाइयों को भी सरसों का साग चाहिए और घर में भी लोगों को सरसों का साग चाहिए, जिसके वजह से सरसों का जो साग था दोस्तों वो 40 रुपया के आसपास चला गया था। यही वो फायदा है दोस्तों अगेती फसल लगाने का। आप जबरदस्त इससे भी मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों सरसों की साग से। दोस्तों इसका रोपाई की हम लोग बात करें तो 1 एकड़ में आपको 2 से 2.5 किलो का बीज लगता है। और तरीका वही है दोस्तों कि जैसे आप पूरा जो खेत है उसको आप कियारी के रूप में, आप बड़े बड़े कियारी के रूप में बना ले, जैसे कि गेहूं का बनाते हैं वैसे में आप सरसों का बुआई कर सकते हैं। बड़ा बड़ा आप कियारी लगा करके भी आप सरसों का बुआई कर सकते हैं। शुरुआती टाइम में तो दोस्तों साग का काफी ज्यादा मांग होता है, फिर धीरे धीरे जब आपका साग खत्म हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मांग जब घट जाएगा, तब उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं पौधा को, जिससे कि उससे जो फलियां निकलेगी दोस्तों उसके बाद उसका जो सरसों निकलेगा उसका भी जबरदस्त रेट होता है आजकल मार्केट में। आप लोग कोशिश करिए दोस्तों कि उसका जो फलियां है उसको भी सुखा करके उसको हार्वेस्टिंग करके आप तो मार्केट में पहुंचा सकते हैं, जिसका रेट भी जबरदस्त देखा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की, वो है दोस्तों फूलगोभी की। भैया फूलगोभी की खेती थोड़ी मेहनत वाली है, थोड़ी मेहनत मांगती है, थोड़ी खर्चा वाली है दोस्तों, लेकिन इसका मुनाफा भी आप देख करके हैरान हो जाएंगे दोस्तों। इसका मुनाफा को भी आप भूल नहीं पाएंगे। अगर आपने अभी नर्सरी डाल दी दोस्तों तो आपका जो नर्सरी है वो 25 अक्टूबर तक खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। उस टाइम में अगर आप रोपाई कर देते हैं दोस्तों तो दिसंबर का जो महीना है उस टाइम पर इसमें फूल जमने लग जाएगा दोस्तों। बड़े साइज में जब फूल जम जाएगा उस टाइम में दोस्तों इसका जो फूल पीस के हिसाब से भी बिकता है और किलो के हिसाब से भी बिकता है दोस्तों। हमारे ही गांव में किसान भाई है जिन्होंने पिछले साल ऐसे ही किया था दोस्तों। उसकी जो गोभी है दोस्तों वो मंडी में सबसे पहले पहुंची थी और रेट मिला था दोस्तों 32 से 38 रुपया किलो के आसपास। अब दूसरे किसान भाई जब तक लगा रहे थे तब तक इसका जो रेट है दोस्तों वो 18 से 20 रुपया के आसपास पहुंच गया था। बताते हैं दोस्तों कि सारा जो फसल है उसका टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मार्केट के लिए। तो गोभी में किसान भाई बीज का मात्रा ज्यादा लगता नहीं है, वही 8 से 10 ग्राम प्रति बीघा के आसपास आपका बीज लग जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों खेती की तैयारी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि जो गोभी है दोस्तों वो नखरे वाली फसल है। इसमें गोबर की खाद आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आपके पास दोस्तों सरसों की खली है और उसका पानी का इंतजाम है दोस्तों, यानी कि सिंचाई का पूरा व्यवस्था है, तो उससे दोस्तों जबरदस्त आप इससे मुनाफा भी निकाल सकते हैं और उपज भी काफी अच्छा खासा निकाल सकते हैं। दोस्तों गोभी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका जो पत्ता लपेटक झिल्ली आती है और एफिड्स करके इसमें बीमारी लग जाते हैं। अगर जैविक तरीके से आप अपनाते हैं दोस्तों, जैसे नीम का तेल हो गया, लहसुन या मिर्ची का घोल हो गया, इस टाइप से अगर आप शुरुआती करके आप रासायनिक दवाई के बिना आप जैविक तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। या फिर अगर जिद्दी है आपके जो कीड़े हैं वो हट नहीं रहे तो उसके जगह पर आप दवाई का भी, आप रासायनिक दवाई का स्प्रे करके भी आप इसको
नियंत्रण में कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपकी जो फसल है वो हरी भरी रहेगी और खर्चा भी कम आएगा और इससे अच्छा खासा भी आप मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है अगली फसल की, यानी कि हरी मटर की। दोस्तों मटर की मांग साल भर रहती है और सब्जियों में जैसे पुलाव हो गया, पराठे हो गए, या हर जगह अलग अलग जगह पर दोस्तों इसका जो मांग है वो अलग होता है। शुरुआती मटर तो सोने के भाव बिकती है क्योंकि दोस्तों ये शुरुआत में 80 से 90 रुपये के आसपास चल जाती है। और हमारे ही गांव में किसान भाई है जो पिछले साल अक्टूबर में मटर लगाई थी दोस्तों, तो दोस्तों दिसंबर के पहले हफ्ते में उसकी जो पहली तुड़ाई हो गई थी दोस्तों, जिससे उसका जो मंडी का भाव था वो 65 से 70 रुपया के आसपास मिल रहा था। बाकी जो किसान भाई सोच रहे थे कि उन्हें मटर का बीज बोना चाहिए, तब तक वो आराम से अच्छा खासा रेट निकाल चुके थे। और जब तक दूसरे किसान भाई लगाए, जब मार्केट में वो जब मटर लेके आए दोस्तों, यानी कि दिसंबर का लास्ट जनवरी के शुरुआत तक में, तब तक इसका जो रेट है दोस्तों वो 65 रुपये से घट करके 40 रुपये के आसपास पहुंच गया था। तो दोस्तों सबसे जरूरी है मटर में सिंचाई की। बोने के बाद तुरंत इसमें पानी और फूल आने पर पानी देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। शुरुआत में पानी देते हैं तो इसका जो जर्मिनेशन का जो प्रक्रिया है दोस्तों वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। और जब फूल आना शुरू होता है दोस्तों, उस टाइम पर अगर आप पानी देते हैं तो उस टाइम पर दोस्तों इसका जो फूल है उसमें ज़्यादा फलियां भी आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फल लगते हैं, जिससे कि मटर का जो उपज है दोस्तों वो भी बढ़ जाता है। अगर पानी की कमी आप कर देते हैं दोस्तों तो फलियां जो है अधूरी रह जाएगी और जो फल जो आपका मटर का जो फसल है दोस्तों वो पीला पड़ने लग जाएगा। दोस्तों मटर का बीज को आप शुरुआत में ही उपचार कर लेते हैं, इसमें जो बीमारी है दोस्तों वो काफ़ी हद तक आप शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें जो जड़ गलन हो, गीलापन पड़ना हो गया, ये सारा चीज़ को नियंत्रण कर देता है अगर आप शुरुआत में ही उपचार कर लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही हम लोग अगला फसल की बात करें जो सर्दियों में सलाद के रूप में इसका उपयोग होता है दोस्तों, वो है दोस्तों गाजर और मूली की। दोस्तों गाजर मूली अधूरी होती है, मंडी तो इसके गाजर मूली के ढेर से लग जाती है, लेकिन शुरुआती गाजर मूली का जो भाव है दोस्तों वो अलग हो जाता है, क्योंकि दोस्तों शादी का सीजन ऐसे चलने वाला है। शादियों में हर जगह पर दोस्तों सलाद के रूप में गाजर मूली का हो गया, खीरा का हो गया, इसका मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे टाइम पर अगर आप दोस्तों 25 अक्टूबर से पहले अगर आपने गाजर मूली खीरा का रोपाई कर देते हैं दोस्तों, खास करके गाजर मूली का अगर आपने रोपाई कर दी बेड मार करके, तो आपको जबरदस्त इससे मुनाफा होगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले जो सीजन है वो शादियों का स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप शुरुआत में ही लगाते हैं तो उससे भी आप काफ़ी अच्छा खासा तगड़ी मुनाफा आप निकाल सकते हैं दोस्तों शुरुआती का जो मूली और गाजर का जो भाव है वो अलग ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो 20 अक्टूबर से पहले जब रोपाई कर दिए थे, तो मेरे चाचा जी ने पिछले साल 20 अक्टूबर को की थी। अब सोचो दोस्तों 40 दिन बाद जब दिसंबर की शुरुआत में ही पहले उन्होंने मूली का जो पहली खेप है दोस्तों मंडी में पहुंचा दी। उस टाइम पर दोस्तों मूली का जो रेट है वो 25 से 30 रुपया के आसपास जा रहा था। बाकी किसान भाई जनवरी में जब अपना माल पहुंचाए उस टाइम इसका जो रेट था दोस्तों वो घट करके 12 रुपया के आसपास आ गया था। तो आप सोचिए दोस्तों क्या फर्क पड़ जाता है दोस्तों की सही टाइमिंग का। अगर आपने 25 अक्टूबर से पहले लगा देते हैं दोस्तों तो जबरदस्त आपको इससे भी मुनाफा होने वाला है। मुनाफा आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस टाइप से इसे आराम से निकल जाता है। गाजर भी दोस्तों 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है और शुरुआती गाजर तो दोस्तों हलवा बनाने वाला ही रहता है और अच्छे दाम दे जाता है और बीज की मात्रा बहुत कम लगती है दोस्तों। और मिट्टी आपको खास ध्यान रखना है कि गाजर मूली के लिए आपको भुरभुरी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ताकि जो जड़ है वो सीधी हो और लंबी हो, जिससे कि इसका जो उपज है दोस्तों वो काफ़ी अधिक आपको बढ़ चढ़ के देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करें अगली फसल की जो है सलाद की फसल। दोस्तों हमने आपको बताया कि खीरा सलाद के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग आता है, जैसे आपको बताया कि मूली लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, वैसे ही दोस्तों आप खीरा भी लगा सकते हैं। भैया सोचो आपकी खीरा तो गर्मी की फसल है, लेकिन अब ऐसी वैरायटी आ गई है दोस्तों मार्केट में और ऐसे मांग हो रहे हैं आजकल शादियों के सीजन में, घरों में आजकल ठंडा में भी लोग खीरा खाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसी ऐसी वैरायटी आ रही है दोस्तों जो सर्दी में भी जबरदस्त आपको उपज दे रही है। इसके लिए आप पॉली हाउस या नेट हाउस में भी आप लगा सकते हैं, नवंबर दिसंबर में भी आप इसका लगा सकते हैं दोस्तों। आप इसको साल भर लगा सकते हैं। अगर आपने पॉली हाउस के जगह में या दोस्तों आप उसके जगह पर आपको ड्रिप और जो मल्चिंग के ऊपर आप लगाते हैं दोस्तों, जिससे खरपतवार भी काफ़ी हद तक नियंत्रण आप कर सकते हैं, तो आप सालों भर दोस्तों खीरा निकाल सकते हैं। और दोस्तों सर्दियों में खीरा का जो मंडी है वो बहुत अधिक रेट में बिकती है दोस्तों, 60 से 65 रुपया के आसपास चल जाती है, क्योंकि इसे टाइम में बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि खीरा तो गर्मियों के लिए है,
लेकिन दोस्तों सर्दियों में भी इसका मांग बहुत अधिक होता है। तो भैया खेती का असली खेल है मार्केटिंग का। मेहनत तो सब किसान भाई करते हैं, लेकिन जो मंडी के भाव को समझ गया दोस्तों, वही असली किसान कहलाता है। कई बार आपने देखे होंगे दोस्तों कि किसान भाई गांव में ही रह करके सब्जी बेच देते हैं और आधा दाम पाते हैं, जबकि शहर के जो मंडी में पहुंचाता है दोस्तों, जो बिचौलियों से हट करके डायरेक्ट मंडी में पहुंचा करके अपना माल बेचता है, वो जबरदस्त दुगुना तीन गुना रेट में आराम से अपना फसल को बेच लेता है दोस्तों। तो आपको मार्केटिंग भी करने आना चाहिए दोस्तों। अगर आप किसान हैं, आप उगा रहे हैं, तो आपको बेचने भी आना चाहिए, क्योंकि जो बीच के जो लोग आ जाते हैं, जो आपकी फसल को आपसे कम दाम में लेकर के ऊंचे दाम में बेचते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन फायदा वो लोग निकालते हैं, फिर आपको लगता है कि फसल से बहुत कम फायदा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप डायरेक्ट मंडी में पहुंचाइए अपना फसल को, या मार्केट में नजदीकी जो होलसेलर है वहां पर डायरेक्ट आप पहुंचा करके दुगुना रेट में आप बेच सकते हैं। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप लोग गांव के सभी किसान भाई मिल करके जो जो भी फसल लगा रहे हैं, वो सभी मिल करके एक ट्रैक्टर भर करके अपना माल भेज दे, मंडी में भेज दे, या फिर किराया में बांट करके अपना फसल को मंडी में पहुंचाए, तो आपको जबरदस्त फायदा होगा दोस्तों। आप लोग देखते होंगे कि जो आपसे माल खरीद करके अपना पर्सनल गाड़ी में लेकर जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो बेचते होंगे। वैसे जगह पर आप भाड़ा में, किराया में आप गाड़ी लेकर के ट्रक ले सकते हैं, ट्रैक्टर ले सकते हैं। वैसे जगह में आप भर करके सारे किसान भाई इकट्ठा करके अपना फसल को मंडी में पहुंचाते हैं, उससे भी आपको जबरदस्त मुनाफा होगा, क्योंकि अपना फसल को आप डायरेक्ट बेचेंगे तो आपको दुगुना रेट आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो भाई ये था पूरा चर्चा जो उन सभी सब्जियों का है जो आप 25 अक्टूबर से पहले आप लगाते हैं। तो आप पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, गाजर, मूली और खीरा, ये सब आप लगा सकते हैं दोस्तों 25 अक्टूबर से पहले। ये सब समय की फसल है दोस्तों। अगर आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप इसका टाइमिंग को पकड़ते हैं, क्योंकि सभी किसान भाई लगाते हैं तो कहीं ना कहीं रेट आपको देखने को अलग मिल सकता है। लेकिन अगर आप यही फसल को लगाते हैं दोस्तों 25 अक्टूबर से पहले, आपका जो मंडी है उसको देखिए, मार्केट को देखिए कि आप कैसे, आपका जो क्षेत्र है वहां पर कैसे मांग है, उस आधार पर भी आप लगा सकते हैं। याद रखना है दोस्तों कि खेती में सही बीज डालना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी मेहनत तो हर कोई करता है, किसान जो समय का फर्क है, और यही मंडी में सबसे पहले पहुंचाता है और सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, जो टाइमिंग को पकड़ लेता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उन सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जो अगेती जो 25 अक्टूबर से पहले सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे थे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई और मजेदार और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।